नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायला क्षेत्र में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण विषय पर आधारित ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। भाषण प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालय और युवा मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में अंशुमान वैष्णव प्रथम स्थान पर, कमलेश कुमावत द्वितीय और स्वामी लाल कुमावत तृतीय स्थान पर रहे। विजेता प्रतिभागियों को संस्था प्रधान द्वारा माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विजेता तीनों प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रायला में शनिवार को कोर्टेवा एग्री साइंस पायनियर कंपनी की तरफ से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के ब्लॉक अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान मक्के की पैदावार बढ़ाने व कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में खाद और सिंचाई प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी गई और किसानों को उन्नत बीज और उन्नत तकनीक के बारे में जागरूक किया गया। खबर जयपुर से है, जहां शहर के प्रताप नगर स्थित रावत पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में समर्पण संस्था का सम्मान समारोह और दिवाली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज डांगी और विशिष्ट अतिथि आराधना परमार रही। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक दौलतराम माल्या ने बताया कि समर्पण संस्था का कार्य है मानव धर्म। यह संस्था जरूरतमंद, असहाय और पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए कार्य करती है। साथ ही इस अवसर पर राजस्थान के सभी क्षेत्रों से आए व्यक्तियों का समर्पण संस्था के द्वारा सम्मान किया गया। आज समर्पण संस्था की तरफ से 61 युवतियों को हम समर्पण समाज गौरव सम्मान से नवाजे और पूरे देश से प्रतिभाएं आई है। समाज में जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, गाजियाबाद से, वर्धा महाराष्ट्र से, गुजरात से, वडोदरा से, चारों तरफ से पूरे स्टेट से लोग आए हैं और काफ़ी सिलेक्शन के बाद चयन किया हमने। और चयन के बाद आज 61 लोगों का जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं समाज में, उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस संस्था के समर्पण संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर दौलतराम माल्या जी और इसके जो संरक्षक हैं, सलाहकार हैं, वो हैं उदयचंद बारूपाल जी। इस संस्था का एक काम है मानव सेवा। वो मानवता को सर्वोपरि मानते हैं और ये संस्था 2009 से सभी व्यक्तियों की सेवाओं का काम कर रही है। वो अपाहिज वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, किसी भी तरीके का कोई बच्चा जो शिक्षा से वंचित है, उनको वो शिक्षा के लिए सारे सामान मुहैया करा रही है, उनकी फ़ीस का भार उठा रही है। और ये संस्था जो है नीचे स्तर पर जाकर, कोरोना काल में अगर आप देखेंगे, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी प्रोग्राम के दौरान, कि उन्होंने घर घर जाकर जो खाद्य सामग्री है उसका वितरण किया और इस बात का विशेष तौर पर अपने सभी वॉलंटियर के साथ ध्यान रखा कि कोई भी यहाँ पर भूखा ना सोए। और इसी बात को आज हमारे जो सांसद हैं नीरज डांगी जी ने भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे राजस्थान में विशेष तौर पर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अनुकरणीय योगदान संस्था का रहा है, उसके लिए मैं संस्था को धन्यवाद दूंगा। एक महत्वपूर्ण बात डॉक्यूमेंट्री के समय में देखने को मिली, जिसमें संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किस तरह से समाज सेवा में काम किया, संघर्ष किया और कोई गवर्नमेंट से किसी तरह का एड लिए बिना अपने ही साथियों से योगदान लेकर के संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। बारूपाल जी ने भी बताया, माल्या जी ने भी बताया। डॉक्यूमेंट्री में एक बात और आई कि कोई भूखा ना सोए। उस शब्द को कहना चाहूँगा कि ये शब्द हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कथन है और मुझे खुशी हुई संस्था ने इस बात को नीचे तक ले जाने का काम किया कि कोई भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसा कहा। चोमू शहर के बस स्टैंड पर स्थित नगर पालिका परिसर में पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित नेहरू की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए और पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ने बताया कि भारतीय इतिहास में
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़ा नाम है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जयपुर में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव अलग अलग चरणों में 7 नवंबर तक पूरे हुए थे, जिसकी मतगणना जयपुर स्थित छात्रावास में शनिवार सुबह से ही शुरू हो चुकी थी, जो देर रात तक चली। देर रात तक संपूर्ण राजस्थान के 41,785 मतों की गिनती पूरी हुई। जैसे ही बेदीचंद शर्मा की 5,631 वोटों से जीत की घोषणा हुई, तो कार्यकर्ताओं द्वारा उनके कंधे पर उठाकर नारे लगाते हुए जीत का जश्न मनाया गया और आतिशबाजी के साथ ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हमारे जो हिंदुस्तान लेवल के जो कार्यकर्ता हैं इस समाज के, जो मेरे फॉलोवर हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के जो मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है, उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा और समाज की दिशा और दशा बदलने में पूरा प्रयास करूंगा और सबको साथ लेकर के चलूंगा। जो भी मेरे इसमें सहयोगी बन करके चलेगा उसको पूरा सम्मान मैं दूंगा और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा ब्राह्मण समाज को जो है कि नहीं एक जगह जोड़ने की कोशिश करूंगा। शिक्षा के सेक्टर में और समाज में फैली बुराइयों में उनको मिटाने का जो है कि नहीं, उनको आगे बढ़ाने का काम मेरा मुख्य लक्ष्य होगा कि समाज शिक्षा के सेक्टर में कैसे आगे बढ़ सकता है, बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है और राजस्थान में महिलाओं के लिए जो है, बालिकाओं के लिए हॉस्टल नहीं है, किस प्रकार राजस्थान सरकार से मिलकर के ज़मीन प्राप्त करके और यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक महिला छात्रावास बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।